हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। वापस आ गए हैं इंटीग्रेशन को तोड़ने के लिए। पहले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे? बेसिक एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए थे नॉर्मल फॉर्मूलेस यूज करके। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन का। ये आ गया मतलब इंटीग्रेशन ने आपका दिल जीत लिया या आपने इंटीग्रेशन का दिल जीत लिया। इंटीग्रेशन का जो दिल होता है ना, जैसे तुम लोग का दिल होता है ना, किसका किसके पास रहता है? बोलता है ना, मेरा दिल उसके पास है, उसका दिल उसके पास है, उसका दिल। कॉलेज वाले बच्चे बोलते हैं, रहता भी होगा, मुझे नहीं पता है ना। तो जो इंटीग्रेशन का दिल है ना, वो सब्स्टिट्यूशन के अंदर बसता है। जैसे होता था ना पहले, अली बाबा 40 चोर, एक जादूगर होता था। जादूगर की जान किस किस में होती थी? वो चिड़िया के अंदर। चिड़िया किस कहाँ रहता था? वो नीली पहाड़ के पीछे रहता था। फिर वो जाके लेके आता था, नीली पहाड़ चिड़िया को लेके आता था, फिर जादूगर की जा उसको मारता था, फिर जादूगर मरता था। वो सब होता था ना, बचपन की कहानियां सुने हो? वैसे इंटीग्रेशन की जो दिल होती है ना, जो जान होती है ना, दोनों दिल और जान कहाँ पे बसते हैं? सब्स्टिट्यूशन में बसते हैं। आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया मतलब इंटीग्रेशन का दिल जीत लिया। तो देखते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में हमेशा आप लोग को दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, जो कॉम्पोजिट फंक्शन होता है, कॉम्पोजिट फंक्शन समझते हो ना? फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन रहेगा। मान लो मैं बोल रहा हूँ साइन ऑफ tan x या tan ऑफ sin x, साइन ऑफ e रेज टू x, साइन ऑफ log x, log ऑफ sin x, log ऑफ e रेज टू x, log ऑफ 2x प्लस 1। ऐसा कुछ रहेगा, मतलब एक फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन रहेगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर दूसरा रहेगा। अगर ऐसा है तो जो फंक्शन के बीच में रहेगा, जैसे साइन ऑफ log x हो गया, तो log x को आप t लोगे, log x को t लोगे, फिर डिफरेंशिएट करोगे। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, जो डिनोमिनेटर है उसको आपको t लेना पड़ता है। ज्यादा केसेस में ऐसा होता है, डिनोमिनेटर को देख लिया, आपको लगा कि इसको मैं t ले लूं। आपको कब लगेगा कि डिनोमिनेटर को ही t लेना है? ऐसा मोमेंट में जिसको t लेते हो ना, उसका डेरिवेटिव भी आपको क्वेश्चन में न्यूमरेटर में दिखना चाहिए। जिसको टी लिया, मान लो मैंने साइन एक्स को टी लिया, तो डिनोमिनेटर वाला साइन एक्स का फंक्शन है, बट ऊपर क्या होना चाहिए? जैसे ही साइन एक्स को टी लोगे तो कॉस एक्स होता है ना साइन एक्स का डेरिवेटिव, वो आपको न्यूमरेटर में दिखना चाहिए। तो वो एक एनकरेजिंग फैक्टर होता है। मैंने टी ले लिया, मेरे को डी टी मिल गया, देन आई विल इंटीग्रेट। ऐसे कुछ टेक्निक्स देखेंगे और सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, वन डिवाइड बाय एक्स प्लस रूट एक्स। बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और आसान भी है। इंपॉर्टेंट भी और आसान भी। अब देखो, जो डिनोमिनेटर का जो पहला टर्म है दैट इज एक्स, और जो सेकंड टर्म है वो रूट एक्स। तो जो पहला टर्म है एक्स, दैट आल्सो कैन बी रिटन एज रूट एक्स इंटू रूट एक्स। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं, करेक्ट ना? ये हो गया। अभी देखो, डिनोमिनेटर के दोनों टर्म में रूट एक्स मिल गया, तो रूट एक्स तो कॉमन ले लो डिनोमिनेटर से। जैसे ही आप रूट एक्स को कॉमन ले लोगे, आपके ब्रैकेट के बाहर रूट एक्स, अंदर आपका आ जाएगा रूट एक्स प्लस 1। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, सही जा रहे हो। अब क्या करेंगे, ये जो रूट एक्स है ना, इसको ऊपर लिखते हैं। क्या करते हैं, रूट एक्स को ऊपर लिखते हैं। तो 1 अपॉन रूट एक्स को ऊपर लिख दिया, डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस 1। अभी मेरे मन में कुछ तो ख्याल आए, है ना? कैसे ख्याल आने चाहिए? डिनोमिनेटर में कोई तो एक फंक्शन रखा है मैंने। कौन सा फंक्शन? रूट एक्स प्लस 1। उसका डेरिवेटिव चेक करूंगा मैं, ऊपर है क्या। अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो काम बन गया मेरा, है ना? तो देखो, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, बट ऊपर तो 1/रूट एक्स है ना? तो उसको 1/2 रूट एक्स करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो डिनोमिनेटर वाला 2 आपको चाहिए, न्यूमरेटर वाला 2 आपको नहीं चाहिए। तो न्यूमरेटर वाला 2 का बाहर ले लोगे, है ना? तो न्यूमरेटर वाला 2 को जब आप बाहर ले लोगे, ऊपर बनेगा 1/2 रूट एक्स। डिनोमिनेटर वाला 2 को मैंने रखा है 1/2 रूट एक्स, डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस 1। अब देखो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है। इसमें दो फॉर्मूले हैं, है ना? मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला है, अगर ऊपर एफ डैश एक्स है, ऊपर अगर एफ डैश एक्स है, नीचे अगर एफ ऑफ एक्स है, नीचे अगर एफ ऑफ एक्स है, देन इसका जो इंटीग्रेशन होता है, दिस इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, मतलब अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर है, तो आंसर क्या होता है? लॉग ऑफ नीचे का, लॉग ऑफ नीचे का। ठीक है? तो यहाँ पे वैसा है, ये तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, क्योंकि ये आपका फंक्शन जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना, रूट एक्स प्लस 1 फंक्शन, और उसका डेरिवेटिव ये आपका दिख रहा है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, दिस इज 2 into log of denominator which is root x plus 1।
लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है, इसके लिए आप पॉजिटिव लिखना है, इसके लिए मॉड बना देना उसको। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर कोई बोलेगा नहीं सर मैं टी लेके सॉल्व करूंगा, तो यहाँ से वो क्या करेगा, डिनोमिनेटर को टी लेगा। डिनोमिनेटर कौन है आपका, रूट एक्स प्लस वन, इसको आप टी लिखे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आपका जो न्यूमरेटर है तो आपका क्या बन गया, डी टी बन गया पूरा का पूरा, टू बाहर है और नीचे टी हो गया। ठीक है, टू बाहर आ गया और डिनोमिनेटर तो टी हो गया और ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव हो गया। तो फंक्शन क्या हो गया इधर, फंक्शन बिकम्स 1/t, और 1/t किसका डेरिवेटिव है, log t का, तो 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t। तो log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस सी, दिस इज इक्वल 2 इंटू लॉग ऑफ, है ना, t को हमने क्या लिखा था देखो, रूट एक्स प्लस वन प्लस सी। तो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस। तो इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन आपका आ गया एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स। ऐसा अगर आया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के, डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला लिख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, ऐसा आप कर सकते हो। या तो जैसा मैंने किया टी लिख के सॉल्व कर सकते हो, टू वेज। समझ गए, सम का सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट सम। एक क्वेश्चन और करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन 2, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू वन प्लस। ये भी बहुत बार मैंने बहुत एग्जाम में देखा है बच्चों, एमएचटी सीईटी में, छोटे छोटे एंट्रांस एग्जाम में, एनडीए में, और कहाँ देखा है इसको, पिलानी में, बिट्स पिलानी के एग्जाम में, छोटे छोटे बहुत एग्जाम में देखा, एनसीईआरटी के एग्जाम में, कॉस ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा, ऐसा मत बोलो वो सर दादर स्टेशन के सामने एक बंगाली बाबा बैठते हैं, एक चूरन देते हैं, ठंडा पानी में घोल लो और पी लो, सारे सब्स्टिट्यूशन पट 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 याद आ जाते हैं। ऐसा कोई बाबा नहीं बैठता और कोई चूरन भी नहीं है। तो मैं बोलता हूँ बच्चों को ऐसा चूरन मिलता है पी लो करके, है कि नहीं। मैं पढ़ाने के टाइम में बच्चों को ऐसा बोलता हूँ चूरन मिलता है पी लो करके, बच्चे खुश हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो दादर जाके वापस भी आते हैं, अगले लेक्चर में पूछते हैं मेरे को, सर दादर जाके घूम के आया, अंकल नहीं मिले, वो बंगाली बाबा नहीं मिले, चूरन भी नहीं मिला, बाद में मालूम पड़ा चूना लग गया उसको, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कॉस के अंदर एक्स इंटू ई रेज टू एक्स है, कॉस के अंदर मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन है। अगर कॉम्पोजिट फंक्शन है तो एक्स इंटू ई रेज टू एक्स को टी बोलो, एक्स इंटू ई रेज टू एक्स को टी। ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे, जब आप डिफरेंशिएट करोगे लेफ्ट हैंड साइड आपका यू इंटू वी रूल है। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स है इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन ई रेज टू एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलो अभी ई रेज टू एक्स दोनों में है तो कॉमन ले लेता हूं मैं, तो दिस इज एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये देखो गजब हो गया, गजब गजब हो गया, देखो पूरा ऊपर वाला आ गया डी टी आपका। चलो ठीक है, इसी को मैजिक बोलते हैं, मैजिक। आप डरते हो, जादू टोना सीखो, कैसा जादू टोना सिखा देगा, किसको लिया क्या दिख गया, अभी एक्स रेज टू एक्स को टी लग गया, ऊपर वाला आ गया, जादू हो गया फिर एकदम खतरनाक, है ना। तो ऊपर वाला हो गया आपका डी टी और नीचे वाला हो गया आपका कॉस टी। वन बाई कॉस टी क्या होता है, सेक टी, वन बाई कॉस टी होता है सेक टी। तो सेक टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक टी प्लस टेन टी। टी के जगह पे टी का वैल्यू ये वाला सब्स्टिट्यूट कर देना नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस कर लेना, मेरा नाम लेके प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में दिख जाएगा, है कि नहीं, तोड़ के आ जाना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है देखो, मेरे दिल के बहुत करीब है ये क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना इसलिए। sec raised to 8x into डिवाइड बाय cosec x डिवाइड बाय cosec x into dx। देखो यहाँ पे दो चीजें है बच्चों, कितनी चीजें, दो चीजें। पहली तो cosec x है और एक sec x है, ठीक है, एक cosec और एक sec। अब बताओ अगर मान लो इन दोनों में से किसी एक को टी लेना पड़े और कुछ तो है ही नहीं, क्या करोगे, है ना। अगर मान लो आपने cosec x को, नॉर्मली डिनोमिनेटर को हम लोग टी लेते हैं, तो आप मान लो आपने cosec x को 1 बना लिया, टी मान लिया, 1 बना लिया, 1 बनाने कि cosec x को मैं टी मान लूं, मान ली। अगर cosec x को टी मान लिया तो उसको डिफरेंशिएट भी तो करोगे, जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स।
आपको किधर दिख रहा है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ऊपर किधर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो कोसेक एक्स को टी बनाने का ख्याल अभी 1 से निकाल दो, ठीक है। अभी मन में क्या रखने का? अभी और एक फंक्शन बचा सेक एक्स। क्या बचा? सेक एक्स। अभी हमेशा एक ही को मन में नहीं रखने का, है कि नहीं? वो पहले जमाने में होता था ना, वो गाना वाना आता था ना पहले, अच्छे अच्छे गाने आते थे वो, कबूतर जा जा जा, पहली प्यारी की पहली चिट्ठी साजन को दिया, है ना। आज का जमाना बदल गया, कबूतर जाता है ना। आजकल के बच्चे भी बदल गए, वो गाने भी अलग लिखते हैं, कबूतर जा जा जा, पहली प्यारी की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दिया। ऐसा, इसके लिए अगर कोशक एक्स से काम नहीं बन रहा है तो मन से निकाल लेना, दिल से निकाल लेना, पोछ देना उसको। अभी बचा सेक एक्स, सेक एक्स को टी लेते हैं। अगर आप सेक एक्स को टी लोगे तो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या हम बना सकते हैं? यहाँ से कोशिश करते हैं, हाँ? चलो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स बनाने की कोशिश हो रही है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि मेरे को एक बाहर से सेक एक्स चाहिए, मैं पहले इसको क्या करेगा, सेक रेज टू 6 कर देगा। जैसे ही सेक रेज टू 6 करेगा, मेरा सेक रेज टू 8 है, और 2 सेक एक्स मेरे को बचेंगे। एक सेक एक्स को मैंने यहाँ पे रखा, और एक सेक एक्स को मैंने यहाँ पे रखा, एकदम बढ़िया। और जो 1 बाई कोसेक एक्स है, इसको मैंने साइन कर दिया। डिनोमिनेटर का कोसेक है ना, उसको ऊपर ले लिया, तो 1 बाई कोसेक को चढ़ा दिया ऊपर, 1 बाई कोसेक को सेक साइन बना के चढ़ा दिया ऊपर। चलो, अच्छा हो गया ये। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक रेज टू 6 इंटू सेक एक्स को ना पहले एज इट इज रखा, ये जो सेक एक्स है ना सेकंड वाला, इसको 1 अपॉन कॉस एक्स कर दिया, इंटू साइन एक्स। देखो धीरे धीरे सम से प्यार हो रहा है, देखो, है ना। क्या क्या चाहिए था आपको? एक tan x और एक sec x। देखो क्या आपको वो tan x मिल गया है? ऑलमोस्ट मिल गया। sin x अपॉन cos x है ना, ये tan x है, और ये sec x है, सब तो मिल गया। अब क्या ढूंढ रहे हो? लिख लो फटाफट। ये हो गया sec रेज टू 6x इंटू sec x इंटू tan x इंटू dx। देखो बच्चों, अभी sec को t ले लो, पुट sec x इक्वल टू t। जैसे आप sec x को t बोलोगे, sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो sec x इंटू tan x इंटू डी, ये जो डब्बा मैंने बनाया, ये डब्बा आपका डी टी, और डब्बे के बाहर जो है ना वो टी रेज टू 6 इंटू डब्बा वाला डी टी, ठीक है। टी रेज टू 6 का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों? टी रेज टू 7 डिवाइड बाई 7 प्लस सी। तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 7 इंटू टी, टी मतलब sec रेज टू 7x प्लस सी। एकदम अच्छा सम है, एकदम से अच्छा सम है। पहली नजर में देखोगे तो डर जैसा लगेगा, है ना, मन में दहशत पैदा हो जाएगी सम को देख के, बट ऐसा नहीं है, एकदम आसान है। पहले कोसेक को सोचा, कोसेक हमारा काम नहीं हो रहा था, तो हमने सेक को सोचा। जैसे ही सेक को सोचा, हम लोग को लगा सेक और टेन तो बाहर से हम लोग को चाहिए, तो सेक और टेन कहाँ से लाएंगे? सेक रेज टू 8 है तो भर के दिया है, 8 सेक एक्स दिया है, उसमें से 2 छीन लिए चुपके से, ए 6 कर दिया, 2 छीन, जो पहला वाला सेक एक्स उसको सेम रखा, दूसरे को 1 बाई कॉस एक्स कर दिया, और एक साइन एक्स तो अपने पास पहले से ही था, साइन बाई कॉस बनकर 10 बन गया, और ये सेक बन गया, डन हो गया, राइट। बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन, क्योंकि मैं वैसे ढूंढ के लाता है ना, है कि नहीं? बोलते हैं ना, क्वेश्चन अगर अच्छा अच्छा नहीं करोगे ना, तो खाली टाइम पास करने के लिए 40 मिनट क्वेश्चन किया, 15 मिनट क्वेश्चन किया, इजी इजी क्वेश्चन कर दिया, बच्चों को कुछ फायदा नहीं हो रहा है, हम लोग फ्री में दे रहे हैं, कुछ मतलब ही नहीं ना, क्या मतलब है? ऐसे क्वेश्चन बना के दो बच्चों को, बच्चा पहली नजर में आपको मान जाए कि सर जो क्वेश्चन करा रहे हैं ट्रस्ट है कि यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, है कि नहीं? चिल्ला चिमका के धमका के कुछ मतलब नहीं। फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ तो क्या हुआ? फ्री में अगर वासी वड़ा पाव दोगे तो मुंबई वाले खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। फ्री हो कुछ भी हो, तुम खुद खाओ। इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस करो कि बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो, वो क्वेश्चंस हो, उसके आगे के क्वेश्चंस भी आप खुद कर सको, वैसा बना दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो 5 रेज टू एक्स इंटू 5 रेज टू एक्स, ये है। हम क्या करेंगे, इसको देखो 5 के पावर में ये है ना, इसको टी लेंगे, तो 5 रेज टू एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये ए रेज टू एक्स है ना, ए रेज टू एक्स को जब टी लोगे, तो ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका 5 रेज टू एक्स इंटू डी एक्स, बट 5 रेज टू एक्स इंटू डी एक्स के साथ आपको और एक log 5 चाहिए, log 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 रेज टू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन log 5 डी टी,
1/log 5 dt। तो ये आपका dt। तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 5 का पावर t। देखो 5 का पावर वो जो गोला मारा है ना वो t है, बाकी जो चीज है ना वो 1/log 5। मैंने बाहर क्यों लिखा हुआ log 5 को, क्योंकि बेचारा कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं रोड पे निकाल लेते हैं ना, तो रोड पे निकाल लिया उसको 5t into dt। तो दिस इज इक्वल टू 1/log 5 into a raised to x का इंटीग्रेशन, a raised to x का इंटीग्रेशन इज a raised to x upon log a, upon log a। तो 5 raised to t कितना हो जाओ, व्हाट इज t को हमने 5 raised to x लिया था, तो 5 raised to x डिवाइड बाय नीचे 2 log x है, log 5 and log 5 which is log 5 the whole square प्लस c। एकदम चमका, राइट। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। 1 मार्क नहीं 3 मार्क में भी आता है, 4 मार्क में भी आता है, ये कभी भी आता है ये क्वेश्चन। x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। देखो ये ऐसे भी आता है x इंटू एक्स रेज टू 4 -1 या +1 दोनों आएगा, +-1। इसका जो जनरल फॉर्म है ना 1/x इंटू एक्स रेज टू n +-1, ऐसा टाइप का क्वेश्चन है ना। वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, n भी हो सकता है। आपको करना क्या है, पहले पहले आपको इसको t मानना है, ये अगर कर रहे हो तो इसको t मानना, ये अगर कर रहे हो तो इसको t मानना, ठीक है। अगर x पहले की बात कर, अगर मैंने x क्यूब को t मान लिया, अगर मैंने x क्यूब को t मान लिया तो x क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 3x स्क्वायर होता है। क्या होता है 3x स्क्वायर, तो वो हम लोग को ऊपर चाहिए। 3 तो चलो मान लो कांस्टेंट है, मैं बाहर भी ले सकता है, बट फंक्शन को क्या करेंगे, तो x स्क्वायर मुझे चाहिए, है ना। तो x स्क्वायर से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देगा, तो ऊपर नीचे में x स्क्वायर करके सॉल्व कर देगा। अभी अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे क्या है देखो x रेज टू 4 है, अगर इसको मैं t लेता हूँ, इसका डेरिवेटिव 4 इंटू एक्स रेज टू 3 है। क्या है इसका डेरिवेटिव 4 इंटू एक्स रेज टू 3, तो एक्स रेज टू 3 मेरे को ऊपर चाहिए, तो ये केस में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर एंड नीचे, ये केस में क्या करोगे एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, यहाँ पे देखो एक्स रेज टू n है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा n इंटू एक्स रेज टू n-1, तो n तो बाहर निकाल लेंगे और क्या बच गया x रेज टू n-1, वो x रेज टू n-1 से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तीनों का सम सेम ही है, मल्टीप्लाई बाय x रेज टू n-1 हियर आल्सो बाय x रेज टू n-1, तब जाके बात बनेगी, तब जाके बात बनेगी, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आराम से। समझा क्या करना है, पहले केस में ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, अब बताओ चलो मालूम कैसे पड़ेगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये तो एक तो बात हो गया, ये एक्स क्यूब है तो इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, तो वहां पे आपको एक्स स्क्वायर चाहिए, ऐसा एक। अगर कोई बोलेगा सर नहीं मेरे को ना ऐसा कुछ नहीं करना, कुछ और मेथड है क्या, कोई और तरीका है क्या, तो देखो ये दोनों यहाँ पे पावर क्या है, पहले पहले केस में पावर क्या है देखो 3 है, पहले जगह पे पावर आपका 3 है, यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, एक जगह पे पावर 3 है और एक जगह पे पावर 1 है, दोनों पावर का डिफरेंस, दोनों पावर का डिफरेंस, तो देखो यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 4 है, दोनों का डिफरेंस 4-1 कितना होता है 3, पहले केस में पावर का डिफरेंस 2, यहाँ पे देखो पावर n है, यहाँ पे 1 है, तो पावर का डिफरेंस x रेज टू n-1, तो देखो जो भी पावर का डिफरेंस है उससे ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करनी है, समझा। तो उतना अगर याद रख दोगे तो हो भी जाएगा। हाँ तो क्या किया मैंने एक्स क्यूब को t लिखा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी होता है ना, तो ये एक्स स्क्वायर क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया था, पहले ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई कर दिया था, राइट। अभी आपका जो इंटीग्रल है आई, इंटीग्रल को आई बोलता है, आई रेफर्स टू द इंटीग्रल। ऊपर देखो क्या है, देखो बच्चों आपको इधर एक्स स्क्वायर डी एक्स, अभी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो गया देखो 1/3 dt हो गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/3 dt, नीचे ये एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो गया एक्स क्यूब हो गया ना, और एक्स क्यूब को मैंने टी बोला था, टी इंटू टी-1, एकदम बढ़िया हो गया, टी इंटू टी माइनस, अभी 1/3 आपका कांस्टेंट है तो बाहर ले लो आप 1/3 को, ऊपर बचा 1, नीचे बचा टी इंटू टी-1, ये इसको सॉल्व करोगे तो नीचे 4 आएगा 1/4, इसको सॉल्व करोगे तो नीचे आएगा 1/n-1, इतना ही आएगा, बाकी सब सेम है अंदर वाली चीज, है ना। अब देखो जो नीचे दो टर्म आपको दिख रहे हैं, क्या वो दोनों टर्म का डिफरेंस 1 है क्या, कैन आई राइट डिफरेंस ऑफ दीज टू एज 1, जैसे कि 1/3 हो गया, ऊपर 1 को, हाँ, ऊपर 1 को t माइनस ऑफ t-1 ऐसा लिख सकता हूँ,
क्योंकि जब माइनस साइन को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस अब माइनस वन बन जाएगा आपका प्लस वन डिवाइड बाई टी इंटू टी माइनस वन। चलो ठीक है, 1/3 इंटू दोनों को कैंसिल करेंगे 1/t माइनस वन आएगा। जब मैं सेपरेट करूंगा t माइनस वन कैंसिल हो जाएगा 1/t इंटू डी टी। So this is equal to 1/3 into integration of 1/t minus 1 will be log of mod of t minus 1 minus log of mod of t plus c। तो log m minus log n हो गया, log m minus log n is log m by n ना, t minus 1 डिवाइड बाई। अभी t को हमने क्या बोला था, x क्यूब बोला था, लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू log of t मतलब x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। बोलो चमका, अरे बोलो चमक गया कि नहीं, चमका ना। चलो कुछ और चमकाते हैं, एक क्वेश्चन और एक बार देख लो, 2 सेकंड रुक रहा हूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। इसको भी आप करना, ये जीपी घर पे करना, ये दोनों ये भी जीपी, इससे मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना तो मालूम है ना, एक सम मैंने आपको करके दे, बाकी दोनों आप करो। जीपी मतलब घर पे करना है, घर पे बैठ के, और क्या, ठीक है। चलो 2 सेकंड हो गया, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन को देखकर आपको पता ही नहीं लगेगा क्या करना है, बट यही क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन में होता है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जिसको सब्स्टिट्यूशन याद आ गया उसका सम बन गया, और जिसका सब्स्टिट्यूशन याद नहीं है उसका नहीं बना, भले वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो। वो पर्टिकुलर हिट ऑफ द मोमेंट में अगर नहीं होता, एग्जाम में क्या होता है, इसी टेंशन रहता है, एग्जाम का टेंशन, वो टेंशन में याद नहीं आता है ना। चलो यहाँ पे बोलेंगे सर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, ऊपर का डेरिवेटिव नीचे नहीं है। अगर मान लो मैंने 2x को t लिया, ये मान लो इसको मैंने t लिया, तो इसका डेरिवेटिव दिख रहा है क्या, आपको लग रहा होगा दिख रहा है करके, बट एक 2 नहीं दिख रहा है। देखो e रेज़ टू 2x का डेरिवेटिव क्या है, 2 टाइम्स e रेज़ टू 2x, वो तो दिख ही नहीं रहा है। अब बोलोगे सर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब मान लो तो बोलेगा सर 2 नहीं दिख रहा, तो क्या बात होगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 2 बन जाएगा बेचारा, है ना। कीचड़ से निकले दलदल में फंसे, ऐसा हो जाएगा। चलो छोड़ दो, इसका एक बेसिक मेथड है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे हो जाएगा। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज़ टू माइनस x, है ना। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई, देखो अभी तो कोई भी समय ये लिखा नहीं था, क्यों लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज़ टू माइनस x। चलो जैसे e रेज़ टू माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे, ये e रेज़ टू 2x है ना, मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस x से, तो 2x माइनस x क्या हो गया, x हो गया, प्लस 1 इंटू ई रेज़ टू माइनस एक्स, दैट इज ई रेज़ टू माइनस एक्स, नीचे हो गया ई रेज़ टू एक्स माइनस ई रेज़ टू माइनस, बस जहाँ पे 2x था वो x बन गया, और जहाँ पे 1 था वो -1। अब देखो बच्चों, डिनोमिनेटर को अगर मैं t लेता हूँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, देखो क्वेश्चन, माइनस ई रेज़ टू माइनस एक्स, अगर मैं इसको t लेता हूँ, ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू एक्स माइनस ई रेज़ टू माइनस एक्स का ई रेज़ टू माइनस एक्स का -1 इज +1 इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी, विल बी dt। तो ऊपर वाला हो गया dt, नीचे वाला हो गया t। अब देखो i क्या हो रहा है, ऊपर वाला dt, नीचे वाला t, तो 1/t हो गया। फंक्शन 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log t, क्या होता है, log t, एकदम बढ़िया। तो log ऑफ t, t मतलब डिनोमिनेटर, कौन है डिनोमिनेटर, e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x। बोलो समझा। एक क्वेश्चन और, देखो क्वेश्चन क्या है, रूट ऑफ tan x, ये बहुत बार एग्जाम में आया बच्चों, रूट ऑफ tan x डिवाइड बाय sin x इंटू cos x। ऐसे ही क्वेश्चन को देखते रहोगे तो देखते ही रहोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, एकदम सोचो। देखो अब यहाँ पे रूट के अंदर कौन है, tan x है। हमेशा रूट जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म रहेगा सोचना उसी से स्टार्ट करना। कैसे बोलते हैं ना हम लोग, जो इजी रहता है, जो आसानी से हो जाता है, वो काम हम लोग कोशिश भी नहीं करते हैं। जो थोड़ा टफ लगता है ना, कॉलेज में भी मालूम है कि नहीं, अरे इससे दाल नहीं गलने वाले, घास नहीं डालते, उसके पीछे ही पड़े रहते हैं बच्चे। कम की बात कर रहा था मैं, इधर उधर मत सोचो। चलो आओ पढ़ते हैं। रूट के अंदर tan x है, अगर मैं tan x को t मान लिया, क्या मान लिया, tan x को t मान लिया, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है बच्चों, tan x का sec स्क्वायर x होता है, राइट। बट sec स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है। बट cos स्क्वायर x तो क्वेश्चन में किधर दिख नहीं रहा है, तो क्या करो आप, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर x से डिवाइड करो,
डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर, दिस इज वन वे। फिर से बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सुनते रहो। रूट के अंदर tan x है, tan x को मैंने t बोल दिया। अगर tan x को t बोल दिया, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, एंड sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 बाई cos स्क्वायर x। तो ये 1 बाई cos स्क्वायर लाने के लिए आप क्या करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर x से डिवाइड करो। ठीक है, तो क्या लिखोगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। हो गया, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ tan x इनटू, डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर x से, तो 1 बाई cos स्क्वायर x बन गया sec स्क्वायर x। इसको भी cos स्क्वायर x से डिवाइड करो, sin x इंटू cos x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। एकदम बढ़िया, एक cos x कट गया। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा रूट ऑफ tan x इंटू क्या हो गया sec स्क्वायर x, नीचे sin x अपॉन cos x हो गया tan x, sin बाई cos क्या हो गया tan x। बढ़िया हो गया। अब इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर रूट के अंदर tan x है, नीचे सिर्फ tan x है, तो कट जाएगा, ये कैंसिल होके ऊपर तो sec स्क्वायर x ही बचेगा, नीचे बचेगा रूट के अंदर tan x, रूट के अंदर tan x। अब देखो ये बनता है f डैश x डिवाइड बाय रूट ऑफ f ऑफ x, डायरेक्ट बनता है। देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है और फंक्शन रूट के अंदर है, तो आंसर होता है 2 रूट f ऑफ x। क्या होता है बच्चों आंसर, 2 रूट ऑफ f ऑफ x, ऐसा बनता है। प्लस सी, सो दिस इज 2 इंटू रूट ऑफ f ऑफ x, मैंने क्या लिया था, फंक्शन को क्या लिया था, tan x लिया था ना, तो 2 रूट ऑफ tan x प्लस, ऐसा हो जाएगा। ये एक मेथड। दूसरा मेथड, यहां से आप tan x को t बोल दो। क्या बोलो आप, tan x को t बोलो, यहां से आफ्टर दिस पुट tan x को t। जैसे ही tan x को आप t बोलते हो, तो tan x का डिफरेंशिएशन जो है वो sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x इंटू dx, तो ये ऊपर वाली चीज आपकी dt बन गई। हाँ, तो i इज इक्वल टू कितना होगा, ऊपर वाला dt, नीचे वाला रूट t, राइट। तो रूट t मतलब t रेज टू हाफ, बट डिनोमिनेटर में है, ऊपर चढ़ा दो, माइनस हाफ हो गया, माइनस हाफ, इंटीग्रेट करो, प्लस 1, एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला, माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी, तो माइनस हाफ प्लस 1 इज हाफ, बट ऊपर जाके 2 इंटू टी का पावर रूट प्लस सी, तो टी इंटू रूट ऑफ टी को मैंने tan x बोला था प्लस, समझ गया। ये एक इंपॉर्टेंट सम, एक क्वेश्चन ऐसा ही है, मन की बात में दे रहा हूं, देखो हाँ, दो एक क्वेश्चन सिमिलर, खाली 10 के बदले कॉट कर देना, 10 के बदले क्या कर देना कॉट एक्स, डिवाइड बाय क्या करना है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये वाला सम आप ये वाला सम आप खुद से ट्राई करना, बन जाएगा। ठीक है, ये वाला, इसको मैं जीपी बोल दूं, इसको मैं जीपी बोल देता हूं घर पे। देखो क्या किया था मैंने, 10 वाले में tan x को t लिया था, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx dt हुआ था। यहाँ पे cot x है, तो cot x को t लूंगा मैं, तो cot x का डेरिवेटिव माइनस cos स्क्वायर x dx, माइनस cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x नहीं है, बट cos स्क्वायर इज 1 बाई sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x है 1 बाई sin, तो sin स्क्वायर x से डिवाइड करना है। तो पहले में मैंने cos स्क्वायर x से किया था, बाद में मैं sin स्क्वायर x से करूंगा। ठीक है, डन। बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के लिए। चलो ये और एक क्वेश्चन है मुझे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, एकदम नल्ला क्वेश्चन है। 10x रेज टू 9 प्लस 10 रेज टू x इंटू लॉग 10 डिवाइड बाई 10 रेज टू x प्लस x रेज टू 10। देखो बच्चों ध्यान से अगर कोई देखे, तो बड़ा क्वेश्चन है ना, देख के डर जाते हैं बच्चे, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा खास। हाँ, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, देखो एकदम दिख रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो इसका डेरिवेटिव x रेज टू n का n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 दिख गया, इसका डेरिवेटिव ये a रेज टू x का a रेज टू x इंटू लॉग, मतलब पूरा नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो आंसर हो गया लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। बट अगर 2 मार्क का सम है, ऐसा डायरेक्ट लिख लिए ना, तो आप आंसर डायरेक्ट अगर लिख देते हो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, इसके बाद ही लिख दिया लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, 2 मार्क है, थोड़ा लिख लो। पुट, क्या पुट करोगे, 10 रेज टू x प्लस x रेज टू 10 इज इक्वल टू t, इसको t पुट करो, a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x इंटू लॉग 10 प्लस x रेज टू 10 का
एक्स रेज टू 10 का 10 इंटू एक्स रेज टू 9, एक्स रेज टू 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स रेज टू 9। चलो 10 इंटू एक्स रेज टू 9, ऊपर वाला आ गया डिफरेंशिएशन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चल अभी आई क्या हो जाएगा, तो दिस आई इक्वल टू, ऊपर तो हो गया आपका डी टी और नीचे बन गया टी, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। 1/t का तो लॉग टी होता है ना, मालूम है आपको, तो दिस इज लॉग ऑफ टी की जगह पे टी का वैल्यू 10 रेज टू एक्स प्लस एक्स रेज टू 10 प्लस सी। है तो एक लाइन का आंसर, बट आपको थोड़ा ढंग से लिखना पड़ेगा टू गेट 2 मार्क्स। एक लाइन में आंसर लिख दोगे फिर वो मार्क्स नहीं देंगे, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जैसे मैंने एक सेक रेज टू 8 किया था बच्चों, देखो क्या था नेक्स्ट सेक रेज टू एक्स, ऐसा ही एक सम आया cos रेज टू 8x इंटू कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स, cos रेज टू 8 इंटू कॉट एक्स। कैसे करेंगे, कॉट एक्स को टी लेंगे, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोस एक्स स्क्वायर, तो उसको तो लेंगे ही नहीं, तो कौन बच गया, बच गया कॉस, क्या बच गया कॉस, कॉस को टी लेंगे, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, तो इसको लिखेंगे कॉस रेज टू 8x इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स मतलब कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स को टी लेंगे तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा डी टी, साइन एक्स को टी लेंगे तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा डी टी, साइन को टी ले रहे हैं, किसको, साइन को, तो ये जो आगे वाला फंक्शन है ना, इसको भी ऐसा करना पड़ेगा ना, कॉस स्क्वायर एक्स का रेज टू 4 ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि सब साइन के फॉर्म में जब तक नहीं आएगा, साइन को टी लेके फायदा क्या फिर आपका, हो गया dx। अभी cos स्क्वायर को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर रेज टू 4 इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे बताओ, अब पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स को टी बोल दोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया cos x dx इक्वल टू dt, तो ऊपर वाला देखो cos x इंटू डी एक्स क्या हो गया dt, तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का पावर 4 डिवाइड बाई ये हो गया t इंटू क्या हो गया dt। आगे सॉल्व करो, a माइनस बी रेज टू 4, देखो a माइनस बी का पावर 4, बाइनोमियल एक्सपांशन, क्या लिखते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन, देखो बीच में माइनस है तो पहला टर्म हो जाएगा a रेज टू 4, कोफिशिएंट्स होते हैं 1 4 6 4 1, क्या होता है 1 4 6 4 1, a रेज टू 4 हो गया, फिर a रेज टू 3 इंटू बी रेज टू 1, a रेज टू 2 इंटू बी रेज टू 2, a इंटू बी का पावर 3, फिर b का पावर 4, ऐसा हो जाएगा, तो a का वैल्यू 1 है इधर, a का वैल्यू 1 है, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ऐसा हो गया आंसर, और बीच में माइनस है तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, फिर पांचवा प्लस, ऐसा हो जाएगा। तो चलो इंटीग्रेशन में लिखते हैं, पहला देखो 1 रेज टू 4, ये देखो 1 का पावर 4 होगा वो 1 है, माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब इज 1 इंटू टी, इंटू टी नहीं टी स्क्वायर, टी की जगह पे टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू बी स्क्वायर मतलब टी रेज टू 4 है, माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1 इंटू टी रेज टू 6 है, प्लस टी रेज टू 8 डिवाइड बाई टी इंटू डी टी, डिवाइड बाई टी भी है भूलना नहीं, नीचे एक टी पड़ा हुआ है देखो, तो पहले टी से डिवाइड करो, पहला हो गया 1 बाई टी, 4t स्क्वायर बाई टी हो गया 4t, प्लस हो गया 6t क्यूब माइनस 4t रेज टू 5 प्लस टी रेज टू 7, देखो अल्जेब्रिक हो गया, अब तो कर लो, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन कितना बचा लॉग टी, माइनस 4 इंटू टी का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 इंटू टी रेज टू क्यूब का टी रेज टू 4 बाई 4 माइनस 4 इंटू टी रेज टू 5 का टी रेज टू 6 बाई 6 प्लस टी रेज टू 7 का टी रेज टू 8 बाई 8, जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लो, टी के जगह पे साइन एक्स लिख लो, टी के जगह पे साइन एक्स लिख लो, ये हो जाएगा क्वेश्चन, समझा। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं एलिमेंट्री, हाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 1 डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो बच्चों ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, याद रखना है साइन और कॉस का फंक्शन रहेगा, ऊपर 1 रहेगा, नीचे किसका रहेगा साइन और कॉस का फंक्शन, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन कॉस ऐसा रहेगा, बट ऊपर 1 रहेगा, ऐसे केस में
ऊपर नीचे आपको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। तो ऊपर 1 है ना, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स कितना हो गया ऊपर sec स्क्वायर एक्स। डिवाइड बाय देखो ये है sin x इंटू कॉस एक्स, मैंने डिवाइड किया cos स्क्वायर एक्स से, तो एक cos तो कट गया, राइट ना। sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स लिखूंगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप सुन लो, नहीं तो आप लिखना है तो लिख लो। देखो sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स, ऐसा हो गया एक स्टेप, प्लस 2 टाइम्स इसको भी तो डिवाइड करूंगा, प्लस में है, ऐसा हो गया, ठीक। अब देखो एक cos कट गया, एक cos स्क्वायर कट गया, तो ऊपर हो गया sec स्क्वायर एक्स, कितना हो गया sec स्क्वायर एक्स, नीचे sin बाय cos हो गया tan x प्लस 2 इंटू डी एक्स, हो गया। अब देखो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, ये जो फंक्शन है ना इसका डेरिवेटिव यही है, tan x का sec स्क्वायर एक्स है और 2 का 0 है। अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो log ऑफ डिनोमिनेटर लिख दो, ये तो डायरेक्ट पॉसिबल है, बट लिखने से पहले इसको लिख देना इधर, सिंस f डैश x डिवाइड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x। क्या लिखोगे, log ऑफ f ऑफ x। बंदा पहचान जाएगा कि क्या लिखा है बेचारा, नहीं लिख के अगर लिख दिया तो हो सकता है आधा या एक मार्क वो लोग काट दे, है ना। लिख लो, और आप मैंने जो पहले बताया था tan x प्लस 2 को f ऑफ x लेके भी सॉल्व कर लो, वो भी चल जाएगा, ठीक है। 23, ये एक भयंकर टाइप का समय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, हाँ? डरावना समय, इसके लिए मैंने पिंक में लिखा, कलर ऑफ लव, डरावना नहीं प्यार आएगा क्वेश्चन को देख के, देखो किस किस को प्यार आता है ये क्वेश्चन को देख। इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू 5x इंटू कॉस रेज टू 8x इंटू dx। ऐसे बड़े बड़े पावर से रहेगा ना तो डरना ही नहीं है, एकदम से नहीं डरना, क्यों, क्योंकि दोनों इवन रहेगा तो डरना है, दोनों ऑड रहेगा या एक इवन एक डर रहेगा, डरना ही नहीं है, हाँ? तो देखो जो ऑड है उसको ब्रेक करना है, जो ऑड है उसको ब्रेक करना है, जो पावर ऑड है उसको ब्रेक करना है। तो पहले ही टर्म का पावर ऑड है तो मैंने ब्रेक करी, कैसे ब्रेक करोगे, एक 4 एक 1, और ये हो गया cos रेज टू 8x, ठीक है। अब जो साइन रेज टू 4 है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर इंटू कॉस रेज टू 8x इंटू साइन एक्स इंटू dx। अभी साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर का, इसका स्क्वायर इंटू कॉस रेज टू 8x इंटू साइन एक्स इंटू डी। देखो सबका सब कॉस बन गया, अभी कॉस को टी पुट कर लो आप, पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी हो जाएगा, तो माइनस को बाहर रख दिया, वो डी टी कर दिया, और शुरू से लिखो 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू टी रेज टू 8 इंटू डी टी, समझ गया। अभी देखो माइनस ऑफ, इसको एक्सपांड कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी रेज टू 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू टी रेज टू 8 इंटू डी टी। So this is equal to minus of 1 into t raised to 8 will be t raised to 8, 4 into 8 will be 12, 2 into t will be 10 into dt। तो माइनस ये हो जाएगा t raised to 9 by 9 माइनस t raised to 13 by 13 प्लस 2 t raised to 11 upon 11 प्लस c। अभी आप क्या करोगे, t के जगह पे क्या लिख दोगे, आपने किसको t लिया था, cos x को लिया था, तो जहां जहां पे t है उधर cos x सब्स्टिट्यूट कर लो, समझ गए। तो ये देखो हमेशा याद रखो, अगर एक के पावर ऑड है एक का पावर इवन है, तो जिसका पावर ऑड है उसको ब्रेक करना। अगर 3 है तो कॉस स्क्वायर इंटू कॉस करना, 5 है तो रेज टू 4 इंटू 1 करना, 7 है रेज टू 6 इंटू 1 करना, ऐसा करना। फिर पूरा फंक्शन एक टाइप का बना दो, और सब मान लो साइन एंड कॉस है तो सब साइन का बना दो, एक कॉस रखो, या सब कॉस का बना दो, एक साइन रखो, फिर कॉस को टी पुट करो या तो साइन को टी पुट, ठीक हो गया। एक क्वेश्चन और करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में भी आता है। क्या क्वेश्चन है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, एग्जैक्टली ये तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, अगर बोलना चाहो तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इंटू डी। अगर ऐसे ही बोले तो ये फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब बोले सर इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो क्वेश्चन क्यों पूछा है कि नहीं, अजीब सा सवाल आता है ना तुम लोग के मन में, अगर कर ही नहीं सकते तो पूछते क्यों है, ये लोग क्यों परेशान करते हैं हम लोग को।
ऐसा नहीं, मतलब ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद सॉल्व कर सकते। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ पे 3 एंगल है, 11th का ट्रिग्नोमेट्री किसको याद आएगा ना, मजा आ जाएगा। देखो 3x को हम लोग ऐसा लिखेंगे 2x + x, हमको सब tan का फंक्शन में चाहिए, तो लेट अस अप्लाई tan ऑन बोथ साइड्स। tan अप्लाई कर दिया, tan a + b का फॉर्मूला लिख दो। tan a + b क्या होता है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, 1 - tan a into tan b, and this is tan 3x। डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो दिस विल बी tan 3x into 1 - tan 2x into tan x। 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज रहेगा tan 2x + tan x। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, tan 3x into 1 will be tan 3x minus tan 3x into tan 2x into tan x इक्वल टू राइट साइड कितना बचा, tan 2x + tan x। सही जा रहा हूँ। अब ये जो माइनस वाला टर्म है ये पूरा को राइट साइड ले लो, और ये दोनों टर्म जो है ना इनको लेफ्ट साइड ले लो। जैसे ही लेफ्ट साइड लोगे, लेफ्ट साइड एक टर्म तो ऑलरेडी है जो tan 3x है, वो दोनों को इस साइड लेके आ जाओ, माइनस tan 2x माइनस tan x, और ये जो छोटा सा टर्म है जो 3 टर्म वाला छोटा सा, इसको फेंको बाहर, राइट साइड फेंक दो, tan 3x into tan 2x into tan x। आप देखो ये आपको क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है इसको इंटीग्रेट करो, बट हमने अभी प्रूफ कर दिया, तो इसका इक्विवेलेंट ये है, इसका इक्विवेलेंट ये आपने 11th स्टैंडर्ड में किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। हाँ, 3x x 2x into 1 को लिख देंगे tan 3x minus tan 2x। अब ऐसा मत बोलो ये कहाँ से आ गया सर, ये ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड है, आपको याद नहीं होगा करके मैंने आपको फिर से प्रूफ करके दिया। ठीक है, तो tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, tan x का इन log ऑफ mod ऑफ sec x डिवाइड बाई 3 माइनस log ऑफ mod ऑफ sec 2x डिवाइड बाई 2 माइनस tan x का log ऑफ sec x प्लस c। एकदम बढ़िया हो गया, ये आंसर है। ऐसा टाइप का एक सम है जो मेरे मन में है, मैं आपको दे रहा हूँ, मन की बात में दे रहा हूँ। मन की बात सब जो होता है ना वो जीपी होता है, घर पे होता है ना। तो कैसा, तू देखो ऐसा 3 एंगल दो जिसमें से एक एंगल बाकी दोनों का ऐड करने के बाद आता रहेगा, तो जाके ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म अपना काम का है ना। तो मैंने एक बोल रहा हूँ कि tan 2 अल्फा इंटू tan x माइनस अल्फा इंटू tan x प्लस अल्फा, x प्लस अल्फा। एक मिनट है, मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ फिर आपको दे दूँ। tan 2 अल्फा, tan x माइनस अल्फा एंड tan x प्लस अल्फा, है ना। कौन से दो एंगल को ऐड करने के बाद जो तीसरा एंगल आता है, देखो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लिखा है मैंने, यहाँ पे x। ये क्वेश्चन है, देखो एकदम अच्छा क्वेश्चन है। देखो इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल देखो कौन कौन सा एंगल, x प्लस अल्फा एंड x माइनस अल्फा, इन दोनों को ऐड करो 2x आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 2x दिख रहा है आपको, तो ऐसा इंटीग्रेशन आता है। तो ऐसे ये क्वेश्चन अगर आपको कोई दिखाएगा तो आप इसको देख के आप प्रेडिक्ट भी कर लोगे, 3 2 1 है तो मैं ऐसा कुछ कर दूंगा, बट इसको देख के ना मतलब जल्दी आपको क्लिक नहीं होगा कि करना क्या है। इधर भी आप अगर ध्यान से देखोगे, ये दोनों एंगल का जो सम है ना, दैट इज दिस एंगल ओनली। तो आई कैन राइट हियर एज 2x एज x प्लस अल्फा प्लस x माइनस अल्फा। आप इसको कर लोगे, अब सेम दोनों साइड tan अप्लाई करने का, tan सॉल्व कर देने का। ठीक है, समझ गया ना। सो ये हो गया इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत सारे मेरे कलेक्टेड सम्स। ये सम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर दो, आप इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन में मास्टरी हो जाएगी। ये अच्छे से हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइप्स करेंगे। मतलब अभी तो क्या हर सम में अलग अलग था, हर सम अलग अलग टाइप का हम लोग दिमाग लगा रहे थे। अब क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड टाइप, उस पर बेसिक सारे क्वेश्चन वही टाइप के हैं। तो अभी इंटीग्रेशन थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, बट प्रोवाइडेड आपने अगर इससे पहला वीडियो, इससे पहले मैंने वीडियो एक अपलोड किया था इंटीग्रेशन 1 करके अपलोड किया, उसमें सारे बेसिक फॉर्मूले स्टैंडर्ड टाइप सब रखा है। इससे पहले और एक अपलोड किया जिसमें एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स है, ये तीसरा वीडियो इंटीग्रेशन का, ये तीसरा अभी जो कर रहा हूँ ना ये थर्ड वीडियो है। तो इससे पहले अगर 1 और 2 नहीं देखा ना, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसको सेलेक्ट करके देख लेना, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, वहां से जाके देख लेना, क्योंकि वो दोनों पार्ट अगर अच्छे से आया तो यहाँ से इंटीग्रेशन का सफर बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखो आप लोग के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ रहा हूँ।
मतलब इतना कर लिया था, आपको टेक्स्ट बुक देखने की जरूरत नहीं। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या करो, इसको एल एंड एस स्क्वायर कर दो। मैथमेटिकल फॉर्म बता रहा हूँ आपको, क्या कर दो, एल एंड एस का स्क्वायर, ऐसा कर दो। एल मतलब लाइक कर दो, एस एंड एस ना, एस इंटू एस, एस मतलब सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों में शेयर भी कर लो, ताकि ऑल विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। महाराष्ट्र के कोने कोने में पहुंचा हुआ वीडियो को, ताकि जो बच्चों के अंदर वो पढ़ने की चाह है बट किसी रीजन की वजह से वो लोग पढ़ नहीं पा रहे, या आप बोलो कि वो एरिया में जो बच्चे हैं, है ना, उनके उनके पास इतने सारे फैसिलिटीज पहुंच नहीं पा रहे, अच्छे टीचर्स वहां पे है नहीं, तो वी आर हियर टू प्लेस द बटन फॉर दैम। तो हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं हम लोग, ताकि उनके पास पहुंचे, वो लोग पढ़े और आगे बढ़े। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में मैं फिर आऊंगा इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड टाइप्स को लेके। टिल देन बाय बाय।